नमस्कार साथियों, पूरे मिडिल ईस्ट पे अभी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। युद्ध का खतरा बना हुआ है और आप दुनिया का 24 से 48 घंटों के अंदर दुनिया का नया युद्ध निकल के सामने आएगा। एक नया युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। आपने देखा यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, और हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। और अभी 24 जो मिडिल ईस्ट है ना हमारा, उसमें 24 से 48 घंटे के अंदर इजराइल और ईरान का एक नया युद्ध निकल के आएगा, जो एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखेंगे। इसका कारण यह है कि अभी हाल ही में हमास और इजराइल का युद्ध चल ही रहा, तो उसमें जो सीरिया है, सीरिया में ईरान की एम्बेसी थी, तो उस एम्बेसी के ऊपर इजराइल ने अटैक कर दिया था, बॉम्बिंग कर दी थी। तो ईरान के कहीं जो एम्बेसडर थे, वह कहीं नागरिक काम कर रहे थे, जो दूतावास था उसमें, तो उसमें कई मारे गए थे ईरान के। तो उससे कई बदला लेने के लिए ईरान बोल रहा है कि हम इजराइल पर अटैक करेंगे, और इजराइल बोल दिया कि यदि हम पर अटैक होता है तो फिर भयंकर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तो कहीं ना कहीं दोनों ही गुस्से में थे, ईरान भी गुस्से में है और इजराइल भी गुस्से में है। तो अब दोनों के बीच में देखना होगा कि ये हो तो पहले ही चुका है, पर पहले क्या हुआ कि ईद आ गई, रमजान चल रहे थे, इसलिए अटैक नहीं कर पाया। पर जैसे ही ईद खत्म हुई, तो उसके बाद में हाई अलर्ट जारी हो जाता है, और कहीं मतलब देश होते हैं, वह अपनी एडवाइजरी जारी कर देते हैं कि आप वहाँ मत जाओ, वहाँ पर बहुत भयंकर, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में जाने से नागरिकों को रोक रहे हैं। यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, ये सभी देश रोक रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन दोनों देश इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध होगा। भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी, अमेरिका ने भी ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी कि आप यदि मिडिल ईस्ट में ईरान में जा रहे हो या इजराइल में जा रहे हो ना, तो वहाँ जाने से बचिए। और यदि आप वहाँ पर रहते हो, तो आप जो हमारा दूतावास है ईरान में या इजराइल में, उसके टच में रहिए कि जैसे भी कोई युद्ध होता है तो आपको वहां से सुरक्षित निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं टच में बने रहे, और यदि पॉसिबल हो सके तो आप वहां से निकल जाइए। तो कहीं अमेरिका भारतीय ट्रेवल ये एडवाइजरी जारी नहीं किया, पूरा यूरोप जैसे यूके हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन सभी देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी कि जितने जल्दी वहां से निकल सके वो निकल ले। अब ये ट्रेवल एडवाइजरी ऐसे ही नहीं जारी होती है। इन देशों को पता होता है कि कहीं ना कहीं मामला बहुत बिगड़ चुका है, बहुत हालत हालत खराब हो चुकी है, और कहीं न कहीं अब युद्ध की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें ट्रैवल एडवाइज़री जारी कर देता है। जैसे ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में भी ये एडवाइज़री जारी की थी ना, 7 दिन के अंदर तालिबान वहाँ पर हावी हो गया था, और मतलब पूरी सरकार को अपने कब्ज़े में ले लिया था। तो अमेरिका की ट्रैवल एडवाइज़री को नज़रअंदाज नहीं किया जा सके। युद्ध के रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का जो एंटनी ब्लिंकन है, विदेश मंत्री, उन्होंने कई प्रकार से बातचीत कर रहा है, चाइना से बातचीत कर रहा है, रशिया से बातचीत कर रहा है कि ईरान को समझाओ, ईरान इजराइल पे अटैक ना करे। यदि ईरान इजराइल पे अटैक कर दिया तो कहीं ना कहीं फिर ये युद्ध अलग ही दिशा में जाएगा, और दुनिया को एक तीसरा युद्ध देखने को और मिलेगा। दो युद्ध ऑलरेडी चल ही रहे, और कई देशों में गृह युद्ध चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। पूरा विश्व में जो तेल के क्राइसिस आ जाएंगे, और तेल की कीमतें आसमान छू जाएगी, और पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ आ जाएगी। तो इसको रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। और अब यदि ये युद्ध हो जाता है इजराइल और ईरान के मध्य, तो सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को ही होगा। कहीं ना कहीं ईरान को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ईरान लगातार परमाणु बम के प्लांट है, परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध होगा ना, तो इजराइल का पहला टारगेट यही होगा कि जितने भी प्लांट है ना ईरान में जो परमाणु बम बनाने के हैं, उनको मिसाइलों से अटैक किया जाए। तो ईरान सोच समझ के और पूरी रणनीति के साथ अटैक करेगा कि करना है या नहीं करे, करना है। यदि करना है तो फिर ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और ईरान को ही नहीं, इजराइल को भी नुकसान होगा। वह ये समझ के ना करे कि हमास को जैसे हमने रोंदा है उस प्रकार से ईरान को रोन देंगे। नहीं, यहाँ पर रणनीति पूरी तरीके से अलग होगी, और यहाँ पर ईरान के साथ और भी कई देश आ सकते हैं लड़ाई में। जैसे ईरान आ सकता है, लेबनान आ सकता है, सीरिया भी आ सकता है, क्योंकि सीरिया में भी इजराइल कभी बमबारी कर जाता है। यमन आ सकता है, और कहीं जॉर्डन भी आ सकता है। तो कई देश है ना मिडिल ईस्ट में, वह साथ मिलकर इजराइल पे अटैक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत बड़ी है। तो जब ये न्यूज निकल के आती है, तो इजराइल ने भी बोल दिया कि तुम्हारी जो मर्जी है, जैसे मर्जी है, आप अटैक कर सकते हो। और इजराइल ने भी बोला कि यदि हम पर अटैक होता तो हम ई बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे ईरान के ऊपर। ई बॉम्ब क्या होता है कि जितने भी पावर ग्रिड होती हैं उनके ऊपर लाइट जाती है, तो उस पर अटैक करेगा ई बॉम्ब के द्वारा। तो ये ई बॉम्ब क्या करता है कि जैसे ही गिरता है, तो आप लाइट, आपके मतलब मकान में लाइट आ रही है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हैं या कोई भी सामान है ना, तो वह मतलब पूरी तरह प्रभावित है, नष्ट हो जाएंगे। उसके मतलब ऐसी किरणें निकलेंगी लाइट द्वारा, तो पूरा मतलब बिजली का सामान होना वो सारा खराब हो जाएगा। ई बॉम्ब के द्वारा यदि ये इस्तेमाल होगा, ये दुनिया में पहली बारी होगा, और ये इजराइल ही करेगा। इसका पहले कोई डेमो नहीं हो चुका भाई, कितना कारगर है कितना नहीं है। और यदि ये मतलब युद्ध होता है ईरान और इजराइल के मध्य, तो दुनिया पूरी दो गुटों में शामिल हो जाएगी। ईरान के साथ चाइना और रशिया आएगा, तो ईरान को लगातार सप्लाई करेगा हथियारों की, और इजराइल के साथ अमेरिका आएगा।
तो कहीं न कहीं जो पूरा मिडल ईस्ट है ना, हाल-फिलहाल में तो बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। ये कभी भी फट सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। 24 से 48 घंटों में आपको नया युद्ध देखने को मिल सकता है और विश्व एक फिर अशांति की ओर जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।